हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग देखेंगे कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पीवी और टीएस डायग्राम थ्रू एनिमेशन। इसके लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्कीमेटिक डायग्राम देखा था। स्कीमेटिक डायग्राम में हम लोगों ने समझा था कि कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगा होता है, किन कंपोनेंट से हमारा रेफ्रिजरेंट पास होता है जब हम लोग कार्नोट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करते हैं। साथ ही हम लोगों ने जाना था कहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ पीवी और टीएस डायग्राम पे फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन से प्रोसेस होते हैं हर कंपोनेंट से, जिसके बेसिस पे हमारा पीवी और टीएस डायग्राम, पीवी मतलब प्रेशर और वॉल्यूम और टीएस मतलब टेम्परेचर और एंट्रोपी का डायग्राम फॉर्म होता है। तो बेसिकली कार्नोट साइकिल का अगर हम लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल देखते हैं, मतलब प्रशीतन का चक्र देखते हैं, तो प्रशीतन का चक्र कहिए या फिर उसको परिवर्तित कार्नोट साइकिल कहिए, मतलब रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल और कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो ये दोनों एक ही चीज़ होती है, ये आप लोग समझ सकते हैं। इनके बेसिक 4 प्रोसेस होते हैं। 4 कंपोनेंट्स में 4 प्रोसेस होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर में हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, रुद्रोष्म संपीड़न। तो यहाँ पे आइसेंट्रोपिक का मतलब ये होता है, यहाँ पे एंट्रोपी जो हमारी होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो एंट्रोपी एस से लिखा जाता है और बिकॉज ये कांस्टेंट है तो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी कहते हैं। तो अगर कहीं पे ये वर्ड लिखा हुआ है तो वो सेम प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो होता है कंडेंसर। ये एक तरह का हीट रिजेक्शन यूनिट है, मतलब यहाँ पे ऊष्मा का परित्याग किया जाता है। प्रोसेस ये होता है कि यहाँ पे आइसोथर्मल हीट का रिजेक्शन होता है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। देन थर्ड प्रोसेस होता है हमारा एक्सपैंडर के अंदर। एक्सपैंडर में हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। फिर से एक बार एंट्रोपी जो है वो हमारी कांस्टेंट है और एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि रुद्रोष्म प्रसारण। देन जो हमारा लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है हमारा कोल्ड रूम से इवेपोरेटर के अंदर। तो यहाँ जो हमारा रूम है उसकी जितनी भी हीट है वो इवेपोरेटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से करता है कि टेम्परेचर जो होता है वो हमारा फिर से कांस्टेंट बना रहता है। तो एक तरह की साइकिल बनी हुई देख सकते हैं। इसके बाद फिर से ये फर्स्ट प्रोसेस होता है और ये साइकिल चलती रहती है। तो इन 4 प्रोसेस के बीच में एक तरह का कार्नोट का साइकिल हमारी फॉर्म होती है। पीवी डायग्राम हम लोग देखते हैं कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस है और एक हमारी वाई है। तो ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे होता है हमारा वॉल्यूम, नेक्स्ट होता है हमारा प्रेशर। पर्टिकुलर डायग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग 2 टेम्परेचर के साथ डील कर रहे होते हैं। एक हमारा सबसे कम जो टेम्परेचर होता है, मतलब टी लोअर टेम्परेचर, और एक हमारा हायर टेम्परेचर होता है, मतलब कि टी हायर। अब हम लोग समझते हैं ये लाइन कैसे आई। तो जो हमारा इवेपोरेटर है वो कनेक्टेड है हमारे रूम से, यानी कि कोल्ड चेम्बर। जो भी हमारा कोल्ड चेम्बर होता है इसका जो टेम्परेचर होता है वो टी लोअर होता है। और जो हमारा कंडेंसर जहाँ पे हमारा ऊष्मा का परित्याग कर रहा होता है वो कनेक्टेड होता है एटमॉस्फेयर से। ये लास्ट के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पूरा समझ लिया है, तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को इतनी जानकारी हो चुकी है। तो ये एटमॉस्फेयर पे जा रहा है और यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो है टी हायर। ठीक है। तो ये एक हायर टेम्परेचर और एक लोअर टेम्परेचर के बीच में ही हमारा पूरा प्रोसेस होता है। लाइन इस तरह से कैसे फॉर्म हुई, तो यहाँ पे ये जो लाइन फॉर्म हो रही है ये हमारा आइसोथर्मल लाइन है। तो जब भी हम लोगों को आइसोथर्मल लाइन बनानी होती है पीवी डायग्राम में, तो हम इस तरह से एक स्लैंट लाइन बना देते हैं और हम लोग कहते हैं कि ये हमारी आइसोथर्मल की लाइन हो गई। वहीं अगर हमें एडियाबैटिक लाइन बनानी रहती है तो हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा कम स्लैंट होता है, कम कर्व होता है इसमें, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर्व होता है। तो ये जो हमारी लाइन है, अगर हम लोग इसको दूसरे कलर से देखते हैं तो ये जो हमारी लाइन है ये एडियाबैटिक लाइन कहलाएगी। ठीक है। ये मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस अभी होने वाला है वो यही होने वाला है। तो ये
लाइन कुछ इस तरह से जाती है और ये आइसोथर्मल की लाइन कुछ इस तरह से जाती है। अगर अभी भी आप लोगों को ये यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था तो उसमें एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर बनाया था कि किस तरह से लाइन ऐसे और ऐसे फॉर्म होती है। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि कैसे ये लाइन इस तरह से बनती है। तो इसके बनने के पीछे एक फार्मूला है जो कि PV = कांस्टेंट में ही रहता है, मतलब इसी में हिडन फार्मूला है ये। तो ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में समझते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे टाइम हम लोग। ये मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पे अब बस हम लोग देखते हैं कि कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का डायग्राम बनता कैसे है। तो इन दोनों के बीच में ये प्रोसेस हो रहा है, T लोअर और T हायर के बीच में ये प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद जो हमारा थर्ड प्रोसेस होता है, उसके बाद जो हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है वो पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट होता है। पॉइंट नंबर 1 पे कुछ वॉल्यूम हमें मिलता है जो कि हम लोग स्ट्रेट लाइन से देख सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम हमारा कंप्रेस होगा, पॉइंट नंबर 2 पे जाएगा। तो ये कंप्रेशन का पहला प्रोसेस हो रहा है हमारा, जिसमें हम लोग कुछ वर्क इनपुट देते हैं कंप्रेसर को। देन पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 3 के बीच में जहाँ पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये लाइन हमारी टेम्परेचर कांस्टेंट दिखा रहा है, इसके बीच में कुछ हीट का ऊष्मा का परित्याग हो रहा है। मतलब हीट जो है हमारा वो कंडेंसर से होकर एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो यहाँ पे Q जो है वो हमारा आउट हो रहा है एटमॉस्फेयर में। तो पॉइंट नंबर 3 पे जब हम लोग पहुँचेंगे तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, बट हीट जो है अब हमारी वो एटमॉस्फेयर में जा चुकी है, मतलब हीट का लॉस हो गया है। पॉइंट नंबर 3 से अब एक्सपैंडर में जाता है। तो एक्सपैंडर में जब जाता है तो पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 4 के बीच में एक्सपैंडर में एंटर करता है और वॉल्यूम हमारा कम होता है, मतलब एक्सपैंड आउट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है वो देख सकते हैं कि एक्सपैंड करता है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 पे था, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम मिल रहा था हमें, अब वॉल्यूम बढ़ गया है हमारा, कुछ यहाँ पे पहुँच गया है। तो अब एक्सपेंशन का प्रोसेस हो रहा है 3 से लेकर 4 तक। एक्सपैंड जब भी होती है कोई चीज़ तो वो वर्क का आउटपुट देती है, मतलब यहाँ पे हमें वर्क ऑब्टेन होता है, मिलता है यहाँ पे हमें वर्क। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें वर्क का आउटपुट मिल रहा है जो कि है वर्क हमारा एक्सपैंडर का। पॉइंट नंबर 4 से लेकर पॉइंट नंबर 1 के बीच में हमने इसको रूम में एंटर करा दिया है। तो यहाँ पे हमें सबसे लोएस्ट टेम्परेचर मिला था, अपना पूरे सिस्टम का लोएस्ट टेम्परेचर ही हमारा पास करता है रूम से, जहाँ पे हमारा Q जो है वो अब सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे Q हमारा एंटर होता है और टेम्परेचर हमारा सेम बना रहता है, हीट जो है वो हमारी सिस्टम के अंदर आती है। और फिर से ये साइकिल पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 में जाती है। तो 1 2 3 4 ये प्रोसेस जो है वो हमारा चलता रहता है। तो ये पर्टिकुलरली हमने PV डायग्राम में समझा है। सिमिलरली अगर हम लोग इसको टेम्परेचर या एंट्रोपी डायग्राम से देखें तो हम लोगों को कैसा साइकिल फॉर्म हुआ वो हम लोग देखते हैं। जब भी हम लोगों को एग्ज़ाम टाइम में लिखना रहता है अबाउट कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो अगर आप लोग दोनों डायग्राम बनाते हैं PV और TS डायग्राम, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा आप लोगों को उसमें मार्क्स मिल सकते हैं। तो दोनों डायग्राम्स को समझना इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में कैसा डायग्राम फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर भी फिर से एक आपको X एक्सिस मिलेगा, Y एक्सिस मिलेगा। X पे होता है हमारा एंट्रोपी और Y पे होती है हमारी टेम्परेचर। अब बिकॉज़ यहाँ पे दो ही प्रोसेस के साथ हम लोग डील करेंगे, एक आइसोथर्मल और दूसरा एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक का प्रोसेस जो होता है उसमें हमारा एंट्रोपी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो प्रोसेस नंबर 1 जो होगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगी जो कि यहाँ पे कंप्रेसर में जा रही है। तो कंप्रेसर में हमारा जो प्रोसेस हो रहा है वो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, इसीलिए ये एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है। तो ये इस पॉइंट पे हमें जो एंट्रोपी मिल रही है वही एंट्रोपी इस पॉइंट पे मिल रही है, देख सकते हैं आप लोग ये वाली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 से लेकर 2 तक के बीच का डायग्राम। देन हमारा आता है नेक्स्ट प्रोसेस जो कि होता है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। ये हमारा हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। देन थर्ड होता है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन।
यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन हो रहा है एक्सपैंडर के अंदर। फिर हमारा जो लास्ट प्रोसेस है जिसमें साइकिल हमारी क्लोज हो जा रही है वो है हमारा आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन, जो कि हमारा रूम से इवेपोरेटर के अंदर हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, QN होता है। तो ये हमारा बहुत सिंपल सा डायग्राम होता है TS का, टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच का, जो कि हम लोग देख सकते हैं। बहुत इजी डायग्राम है, सिंपल सा स्क्वायर फॉर्म होता है या फिर रेक्टेंगल फॉर्म होता है। और डिफरेंट अगर प्रोसेस आप लोगों को पता है तो आप लोग ईज़िली अब इसको बना सकते हैं। इसको बनाना काफ़ी इजी होता है। सिमिलरली PV डायग्राम भी काफ़ी इजी होता है अगर आप लोगों को एक बार प्रोसेस समझ में आ जाए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग बस PV और TS डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैसे हम लोग इस कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का COP निकाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।